Good morning, a very good morning, good afternoon, good evening, or good night, wherever you are in the world. We are the stars of David. And we are one. We are one in the heart. Because the scripture says in Amos 3:3, how can two walk together unless they agree? And what is the agreement? Where is the agreement? The agreement is in the heart. If the agreement is not in the heart, things don't happen. And if they happen, तो वो सिर्फ जुबानी जमा खर्ची होती है। जैसे कि हम अपने बॉसेस को, अपने कोलीग्स को, अपने मैनेजर्स को प्लीज करने के लिए हाँ कह देते हैं, उसमें पावर नहीं होती, उसमें सिर्फ ओबीडियंस होती है। व्हाई? बिकॉज we need to have salary, we need to be good, we need to show that we are we are being obedient. और अगर हम obedience नहीं शो करेंगे तो फिर definitely जिस चीज के लिए हमें रखा गया है हमें निकाल दिया जाएगा। अब अगर अगर हम अपने बॉस से लड़ाई करें, उसके गुड बुक्स में ना हो, तो हमारे दिल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके दिल को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी जॉब चली जाएगी। बट our job here in the kingdom of heaven is beautiful, कि हम जितनी भी नाफरमानी करें, हमारा अच्छा चरवाहा हमारे पीछे आता है, क्योंकि वो 99 को छोड़ के एक भेड़ के पीछे आता है, क्योंकि हमें वो सैलरी देना चाहता है और वो है मुफ्त। मुफ्त देना चाहता है हमें चीजें। हमें उसके लिए क्या पेश करना है? अपने दिल। अपने दिल, कि हम उस अपने दिल उसको दे दें और फिर हम रूह में एक हो सकें उसके साथ। ये हमारा खुदावंद मांगता है। अदरवाइज व्हाट कैन वी गिव टू हिम? आज ग्रुप में रोजाना मल्टीपल पोस्ट शेयर होती हैं और एक एक पोस्ट शेयर की, और मेरा दिल उसको पढ़ के रंजीदा हुआ, क्योंकि हम एक महीने से सीख रहे हैं खुदावंद के खौफ के बारे में, और अभी ह्यूमिलिटी, आजिज़ी के बारे में सीख रहे हैं, फरोतनी के बारे में सीख रहे हैं। मैं भी सीख रही हूँ, बिकॉज मैं 100% चीजें फॉलो नहीं करती। लेकिन एक पोस्ट थी जिसमें था कि मे गॉड गिव यू ऑल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट, ऑल योर प्रेयर्स बी फुलफिल्ड एंड ऑल द डोर्स बी ओपन फॉर यू। दैट्स अ डेंजरस प्रेयर। अगर हर हमारे दिल की मुराद पूरी होने शुरू हो जाए तो हम कहीं दफा बुरी चीजें मांग लेते हैं। और हमारे खुदावन से अगर हम ये दुआ कर रहे हैं कि हर दिल की हर मुराद पूरी करे, तो वो डेंजरस है। वी शुड नो व्हाट टू प्रे फॉर। और जब भी हम मांगे, उसमें आई हैव ऑलवेज पुट वन सेंटेंस एट द एंड, अगर तेरी मर्जी पूरी हो तो। बिकॉज जब यस्सु ने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो हम अपनी मर्जी वाले कौन हैं? कौन है? हम तो नापाक है, वो तो पाक था, वो पाक बर्रा था। सो वी हैव men and women of God here. We have Pastor Ajmal from Calvary Reformed Church, and we are together in the joint ventures running after souls for the kingdom of heaven. That is why we are united in the heart, and we are walking together as we are guided by the Holy Spirit. And I request him to please start with a prayer so that we can move ahead in praise and worship and learn more from him. हालेलुया। थैंक यू सो मच। हम दुआ करेंगे। बरोबर के खालिक मालिक सच्चे जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अच्छा खुदा है, तू वाहिद खुदा है, तू सच्चा खुदा है, तू कुल कायनात को बनाने वाला खुदा है, तू आसमानों के आसमान में रहता है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। खुदावंद हम तेरी हमद और तेरी सिताइश करते हैं क्योंकि तू इसके लायक खुदावंद है। और खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमसे मोहब्बत करता है, तू हमसे प्यार करता है, तू हमेशा हमारी फिक्र करता है। खुदावंद तेरे कान हमेशा हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार रहते हैं, तेरी आंखें हमेशा हमारी तरफ लगी रहती हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी हमद और तेरी तारीफ करते हैं। तेरे बेटे यस्सु के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसने अपने आप को हम्बल किया, जिसने अपने आप को पस्त कर दिया, जो कि अपनी कारीगरी के लेवल पे आ गया, जो इंसान बन गया ताकि वो हमारे लिए कफारा दे सके। खुदावंद हम तेरे बेटे यस्सु के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उसके कफारे के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। उसने हमारी सारी सजा को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारी अदालत को अपने ऊपर ले लिया, उसने मौत को सलीब पर टांग दिया। खुदावंद हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं।
खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमेशा हमसे प्यार करता है। खुदावंद आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद इन सारे मीन्स के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस मीटिंग रूम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरी बंदी के लिए, डॉक्टर सबीता के लिए, जिसके दिल में तूने ये खुदावंद शौक और जज्बा भरा कि खुदावंद वो इस सारी चीजों को अरेंज कर सके और लोगों को बता सके कि तू खुदावंद है, तू सच्चा खुदा है जो हमसे प्यार करता है, और वो तेरे कलाम को दूसरों को सिखाने वाली बन सके। खुदावंद इस वक्त इस मीटिंग रूम के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, उन सब के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो आए खुदावंद बाद में ज्वाइन करते हैं और जो बाद में ऑनलाइन इसको सुनते हैं, उन सब के लिए खुदावंद हम तेरे सामने बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद ये मीटिंग रूम आज तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावंद तेरे अबर से भर जाए, और ऐ खुदावंद यहाँ पर जो भी कलाम किया जाए, जो भी बोला जाए, जो भी सुना जाए, जो भी तालीम दी जाए, खुदावंद वो सब तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे पाकरू की गाइडेंस से हो। खुदावंद कोई भी शख्स नहीं, बल्कि खुदावंद तेरा पाकरू तेरे लोगों के वसीले से खुदावंद बात करे, और सुनने वालों के दिलों को भी तू खुदावंद अपने पाकरू के वसीले से तैयार करना, ताकि खुदावंद सब तेरे पाक कलाम की बातों को, तेरी मर्जी को सुन सके, जान सके, और खुदावंद उसे अपने दिल में रखे और बड़े शौक और मोहब्बत के साथ उस पर अमल पैरा हो सके। खुदावंद जो भी सिखाया जाए वो 100 गुना फल लाए। खुदावंद तू हम सब की इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम के वसीले से मांग कर पाते हैं, आमीन। Amen, amen, amen. Thank you so much. You're free to continue to stay or leave, but I will just say, request you. I want to introduce my brother Vincent Davidson, who's in Karachi, और वो Emmanuel Fellowship को वहाँ पे run कर रहे हैं, and he is a worshipper and he is a preacher, और keyboard बजाते हैं, और today he will be leading us in worship. और Vincent भाई, if you can hear me, can you hear me? यस यस। तो ये पास्टर अजमल है, ये हमारे चर्च के पास्टर है, और वी आर वर्किंग टुगेदर, और होपफुली इन द नियर फ्यूचर इफ यू कम टू लंदन तो उनसे मुलाकात होगी, और अगर ऐसा हुआ कि हम उनके साथ कराची आ सके तो आपसे मुलाकात होगी, लेकिन दिस आई नो कि मुलाकात जरूर होगी। सो जब भी खुदावंद की मर्जी होगी ऐसा जरूर होगा, एंड आई एम श्योर जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जहाँ जब जब पाकरू जिन में काम करता है, वो जब आपस में मिलते हैं तो उनके दिल खुश होते हैं, बिकॉज हम सिर्फ खुदावन की बातें करना चाहते हैं। सो we will continue with worship, and which song are we listening from you, bhai? जबूर 103 तू आका है मेरी जान मुबारक Okay. खुदा। Okay, great. Thank you so much. So I will request you, Pastor, if you could stay and then you can leave. I thank you so much कि आप ड्यूटी करके आए and you're still here. That is also your passion for Jesus. You know, without passion there's nothing. आप जोर जबरदस्ती से नौकरी कर सकते हैं क्योंकि पैसा कमाना है, लेकिन कलाम एक ऐसी चीज है जिसके लिए अगर पैशन नहीं है तो आप फिर वो सिर्फ खर्च कर रहे हैं अपने आप को, दैट्स इट, एंड यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। सो आई रियली थैंक यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू विंसेंट भाई, वेरी नाइस मीटिंग यू। और खुदावन ने जब भी मुमकिन किया तो जरूर आपके साथ मिलके हम खुदावन की प्रस्तिश करेंगे आपकी रहनुमाई में। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, कैरी ऑन, एंड होपफुली टुमारो आई विल स्टे विद यू गाइस। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, सो थैंक यू। मच। शुरू करें। जी। तू आका है मेरी जान, तू आका है मेरी जान मुबारक खुदा। तेओ से जाही ना पवे दर सदा, तेओ से जाही ना पवे दर सदा है। तू आका है मेरी जान, कदी भी ना भूल बख्शिशाओं दिया, कदी भी ना भूल बख्शिशाओं दिया। तू है मेरी जान मुबारक खुदा है, तू है मेरी जान मुबारक खुदा है। तू है मेरी जान,
तेरे सारे पापन ओ है मिटादा, तेरे सारे पापन ओ है मिटादा, तेनू सारे रोगां तो दे दा शिफा, रोगा तो दे दा शिफा है, तू बात है मेरी जान। तेरी जानू मौत तो है बचाता, तेरू जानू मौत तो बचाता, तेनू ताज रहमता कर दाता है, तेनू ताज रहमता कर दाता है, तू है दिल चंगिया चीजा नालो है रजा दे, चंगिया चीजा नालो है रजा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है, दुआ है मेरी मुबारक खुदा, दुआ मुबारक खुदा, के ओ से जाही ना पवे सदा, के ओ से जाही ना पवे सदा है, दुआ है मेरी जान। ओके, ओके, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ और आप गा रहे हैं या एक एक ही आज गाना है? एक 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 ओके, एक अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है जो अभी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, और इसका खुदा गवाह है। कोई यकीन करे या ना करे, बट गॉड इज माई विटनेस। क्योंकि कोई ये ना समझे कि भाई बहन है तो आपस में बातचीत की है, और आपस में बातचीत की है और इनको पता है। लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता, और ना मुझे पता, जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ, कि इन्होंने अभी जबूर 103 गाया, और 103, 3 और 1 4। और आज मैं कुछ आपसे बातें नंबर्स के बारे में करूंगी, जैसे कि मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने कहा। और वो नंबर कौन सा था जो आज मैं प्रेयर में जो मुझे मिला? वो था नंबर 4। नंबर 4 के बारे में आज मैंने आपसे शेयर करना था। नंबर सारे खुदा ने बनाए हैं, लेकिन उसने हमें सारे नंबर्स के बारे में जानना नहीं चाहा था, क्योंकि उसने छठे दिन बना के 7वें को पाक ठहरा के फिर इटर्निटी में रखना चाहा। 8वें दिन 9वें दिन का जिक्र नहीं कलाम में, क्योंकि 7वें दिन रेस्ट करके 8वां दिन इटर्निटी का था। 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां, 11वां, जितने भी दिन थे वो इटर्निटी के थे। और 7 के बाद गिनती फिर 1 2 3 शुरू होती थी, और फिर 6 दिन काम करके और 7वें दिन रेस्ट करना। ये कैलेंडर है इटर्निटी का। इटर्निटी का ये कैलेंडर था जो खुदावन ने प्लान बनाया। बट वो परफेक्ट खुदावन नहीं है, उसके काम परफेक्ट है, लेकिन वो अच्छा खुदावन है, वो अच्छा चरवाहा है। इसीलिए उसने हर दिन जब चीज कुछ बनाई तो उसने कहा, इट इज गुड, इट इज गुड। तो मैं आपको सारे भेद नंबर 4 के नहीं बताने वाली, लेकिन कुछ भेद जो मुझे अलाउ है, किए गए हैं, वो मैं आपको बताऊं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे टीवी स्क्रीन पे रोजाना कुछ ना कुछ मैं जैसे मैं गाइडेंस मुझे मिलती है वो मैं डालती हूँ। और आई वॉक बाय गाइडेंस बिकॉज आई मुझे डर लगता है कि मैंने अपनी मर्जी से अगर चला तो मैं कहाँ पहुंचूंगी। बिकॉज जिंदगी के इतने साल अपनी मर्जी करते करते ये टाइम आ गया कि अब
इस दुनिया से कूच करने से पहले उसकी मर्जी पे चला जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अपनी मर्जी, दूसरों की मर्जी पे चलते हुए हम जिंदगी गुजार देते हैं और खर्च कर देते हैं अपने आप को। कोई दूसरे को खुश करने में खर्च कर देता है, कोई अपने आप को खुश करने में खर्च कर देता है, और हमारी जिंदगी खर्च हो जाती है और हमें कोई नफा हासिल नहीं होता। जैसे कि वाइस की किताब में हमें पढ़ते हैं कि सुलेमान बादशाह ने लिखी, बहुत ही अक्लमंद, दानाई उसको मिली, लेकिन उसने अपनी दानाई खर्च कर दी। गलत गलत कामों में, गलत फैसलों में उसने अपनी दानाई खर्च कर दी। तो दाना होके उसको क्या हासिल हुआ कि उसने वाइस की किताब में लिखा कि सब बुतलान है, सब बुतलान और हवा की चरान है। उसको कोई किसी चीज से खुशी नहीं मिली। उसने कहा किसी चीज से खुशी नहीं मिलती, सब सब आरजी है, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि उसको खुदावंद ने वो दुनिया दिखा दी थी जो कि बहुत खूबसूरत है, जहां कीड़ा खाता नहीं, जहां चीजों को जंग नहीं लगता, जहां सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है, खुदावंद की हजूरी है। और वहां कोई तकलीफ नहीं, कोई आंसू नहीं, वहां शादमानी है, वहां पीस है, वहां रूह के सारे फल हर वक्त मौजूद हैं, हर वक्त। क्योंकि ये रूह के फल उस दरख्त पे लगते थे जो जिंदगी का दरख्त था। 9 रूह के फल उस दरख्त पे लगते थे जो जिंदगी का फल था, जिंदगी का दरख्त था, और उससे खाने से मना कर दिया। कैसे? 16 जन तलवारें दे के खड़ा कर दिया 2 फरिश्तेगान को कि कहीं ये इनसे तोड़ के खा के हमेशा की जिंदगी ना ले ले। लेकिन वो आरजी सजा थी, वो आरजी सजा थी, क्योंकि हमने बाय चॉइस उस दरख्त से खा लिया था जिससे नॉलेज मिलती है, और हम खुदा की मानंद बन गए। शैतान ने सच कहा था। शैतान झूठ नहीं कभी बोलता, वो सिर्फ डिसीव करता है। आई रिपीट फॉर एवरीबडी इज वॉचिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई लोग सुन रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, और जब समझ नहीं रहे तो उस पर एक्ट नहीं कर रहे। शैतान झूठ नहीं बोलता, वो डिसीव करता है, मैनिपुलेट करके, हमारी आंखों पे पर्दा डाल के। क्या उसने झूठ बोला कि तुम खुदा की मानंद बन जाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम खुदा की मानंद बन गए, हम खुदा नहीं बने, ना कभी कोई खुदा बन सकता है। खुदा एक है, उसने क्रिएट किया है सब कुछ। अगर इतने ढेर सारे क्रिएटर्स बन जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि आज दुनिया का क्या हाल है। देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स, हर कोई क्रिएट कर रहा है और वो कहता है आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई नहीं। जो लेखक है वो कहता है मैं सबसे अच्छा लेखक लेखक हूँ, टॉप सेलर इन माय एरिया, इन माय सिटी, इन माय कंट्री, इन माय कॉन्टिनेंट। कोई वर्ल्ड में टॉप लेखक आ जाता है। हर कोई एक ऊंचा मकाम हासिल करने की दौड़ में है, और हम उसको ऊंचा मकाम देना भूल गए। दैट इंक्लूड्स मी। मैं किसी के लिए नहीं बात करती, मैं सबसे पहले अपने आप को जजमेंट सीट के आगे रखती हूं, दैट आई हैव बीन लाइक दैट। लेकिन ये बदला जा सकता है, ये बदला जा सकता है। कैसे? जब हम कलाम को पढ़ें, और सिर्फ हम पढ़ने वाले ना हो, उस पे अमल करने वाले हो। इसीलिए अमाल की किताब में क्या है? रसूलों के अमाल, रसूलों के अमाल। वो रसूल जो कि यीशु के पीछे चलते थे, पीछे पीछे चलते थे। और मुझे किसी पास्टर ने बड़ा एक अच्छा वो एक्सप्लेन किया, मैं अटेंड करी थी, कि कैसे एक एक डिसाइपल अपने पीछे चलता यीशु के। वो इतना पीछे चलता था कि जब आगे लीडर, जो जैसे यीशु है वो चल रहा है, तो वो जब मिट्टी में चल रहा है, जैसे कि फर्श नहीं थे, अगर उस जमाने में रोड्स नहीं थे, पेवमेंट्स नहीं थी, तो जब उसकी जूते से जो धूल उड़ती है वो उसके शागिर्द के ऊपर आके गिरे। इतना करीब वो चलता था ताकि उसकी एक एक स्टेप को वो उसके पीछे चल सके, और एक एक स्टेप जो है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ले जैसे कि वो उसका लीडर रहता है। और लीडर कौन था? लीडर यीशु था।
और उसके शागिर्द उसके पीछे पीछे बिल्कुल क्लोजली चलते थे। और आप सोच रहे कि वो जिस्म में मौजूद था, डिसाइपल्स जिस्म में उसके पीछे चल रहे थे, और फिर भी एक ने तो उसको बेच दिया, एक ने उसका इनकार कर दिया। What happens? What happens to us when we start looking around and we stop looking at Jesus? पीटर के साथ क्या हुआ? उसने तूफान को देखा, वो पानी पे चल रहा था, तो वो डर गया। हम अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हैं और हम डर जाते हैं, और यही शैतान चाहता है कि मेरी हुकूमत हो, और मेरी उसकी हुकूमत डर से करता है। वो डर से करता है। खुदावंद हुकूमत डर से नहीं करना चाहता। वो हमारे दिलों में से इतना सा 10% 10% जो है वो हमारे दिलों में डर पैदा करना चाहता है, जो नहीं हमारे दिलों में था। और 90% वो हमारे लिए प्यार रखता है, और वो प्यार है रूह के फल। 90%, 9 फल, 90% प्यार, 10% डर डर, और 100% हम यस्सु। 100% हम यस्सु। वो जिस्म में था, वो खुदा था। वो खुदा कैसे हुआ? क्योंकि वो रूह की कुदरत से पैदा हुआ। रूह की कुदरत से। हम में से कोई भी रूह की कुदरत से नहीं पैदा हुआ। हम आदमी और औरत की कुदरत से, यानी कि उनकी मर्जी से पैदा हुए। लेकिन जो हमारे अंदर रूह आया, क्योंकि हर जो जिस्म ये जो गोश्त है, उसके अंदर एक रूह कैद है। कैद है। हम कैदी हैं। हम कैदी हैं। और क्या ही खूबसूरत दिन होगा जब हम आजाद होंगे। कुछ कुछ जो है आप में से तो मौत का मजा ही नहीं चखेंगे, और वो नई जिस्म ले लेंगे। ये जिस्म गायब हो जाएगा, इसको कीड़ा नहीं खाएगा। क्या ही खूबसूरत वो दिन होगा जब नरसिंगा की आवाज हमारे दिलों को छुएगी, और हम तब्दील हो जाएंगे। और वो जो मुंह गए, जिनको कीड़ा खा गया, उनके बोन जिंदा है। बोन्स अभी मौजूद हैं, और उनको नई जिस्म उनको दिए जाएंगे। रूहें उनके अंदर होंगी, और वो रूह होंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लान! व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लान कि जिसके जरिए हम वापस खुदावन तक पहुंच सकें। वो हमसे नाराज हुआ, उस बाप की मानंद, जो कि बच्चा जब गलत काम करता है तो उसको तंबीह करता है, और उसको मारता भी है। ईस्टर्न कल्चर में, यहाँ पे तो बच्चे को मार नहीं सकते, पुछाई हो जाती है और बच्चे ले लिए जाते हैं। ओ, ये टॉर्चर करता है अपने बच्चे को, या टॉर्चर करती है अपने बच्चे को। द किड इज इन डेंजर। The kid is in danger. We will take the kid and we will give it to the foster home because they don't love the child. For goodness sake, the scripture says कि अगर तू अपने बच्चे की तंबी करना चाहता है तो उसको छड़ी से बाज ना रख। छड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप बैंत ले और उसको कूट डालें, उसको मार डालें। That means correct him when he's wrong. Correction is छड़ी से मारना। और मेरी माँ ने तो जुबान को छड़ी बनाया था, बिकॉज उनका डर इतना था कि, और आंख को छड़ी बनाया था कि उनके वो शी वुड जस्ट लुक एट मी इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, और मेरी सांस बंद हो जाती थी कि यू नो अभी डांट पिटेगी, अभी डांट पिटेगी। और द डांट वाज इनफ। मार की तो बात ही नहीं आती थी ना, मार कुटाई की तो बात ही नहीं आती थी। The खौफ that I have from her eyes and her words were enough. And my brother is witness to it, and he says to me, because I'm the youngest and मैं बहुत late आई, and then he was a teenager, when I came in the scene, and he says to me कि mommy changed over the years, or she was a more Hitler before you came. वो बहुत ज्यादा सख्त थी, और अभी तो ज्यादा नर्म हो गई है। तुमसे इतना ज्यादा सख्ती नहीं करती, मुझसे बहुत ज्यादा सख्ती करती थी। But the thing is that she was raised by someone who was very strict. तो हम सीखते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कि हमें कैसे एक्ट करना है, हमें कैसे माँ बाप बनना है। हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। हम सब कॉपी कैट्स हैं।
हम सब कॉपी कैट्स हैं। मैं इतनी वीडियोस आजकल फेसबुक पे शेयर करती हूँ, आप देखें बच्चे कैसे सीखते हैं। जब दुनिया में बच्चा आता है, उसको कोई जुबान नहीं आती। अगर एक चाइनीज बच्चे को आप पाकिस्तान भेज दें, एक पाकिस्तानी माँ बाप के गोद में, वो चाइनीज नहीं बोलेगा। वो दिखेगा चाइनीज, लेकिन वो बोलेगा उर्दू या पंजाबी या सिंधी या बलोची। जिसकी भी गोद में वो जाएगा, वो दिखेगा चाइनीज। वाई? बिकॉज वो सीख रहा है उधर से, वो सीख रहा है। हम क्या सीखते हैं अपने सराउंडिंग से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई मदर लर्न कि स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है, बट एज विद द पैसेज ऑफ टाइम शी लर्न कि नहीं, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं। शी वॉज अ वेरी गुड लर्नर, और अगर वो वक्त के साथ चेंज नहीं होती तो क्या होता? शी वुड वी हैव बीन अ फेलियर। क्योंकि हम में से जो जो एरा आ रहा था आगे, वो स्ट्रिक्टनेस वाला एरा नहीं था। बच्चे बागी हो रहे थे, और हम में से कोई ना कोई घर छोड़ के भाग जाता अगर वो शी वॉज एग्जैक्टली अदरवाइज अपनी मदर की तरह होती, तो कोई ना कोई घर छोड़ के भाग जाता। बिकॉज बहुत स्ट्रिक्टनेस से आपको सफोकेशन होती है, और खुदा ने भी स्ट्रिक्टनेस की एक हद मुकर्रर की है। वो आज भी हमें रोक सकता है गलत काम करने से। अगर वो बाद अदन में उसने नहीं रोका, जहां हमें ये जिस्म भी नहीं मिले थे, जहां हम उसको और वो हमें देख सकता था। हम देख नहीं सकते थे, वो रूह है, लेकिन हम उसकी आवाज सुन सकते थे। तो आज भी वो हमें रोक सकता है, लेकिन वो नहीं रोकता, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपनी मर्जी से, हम अपनी चॉइस से उसके पास आए और उसको प्यार करें। हम लालच से ना करें, हम उसको दुकानदार ना बनाएं कि अगर हमारी दुआएं पूरी हो रही हैं तो हम दुआ करें, सजदे करें उसके सामने, और अगर दुआ पूरी नहीं है तो हम पीठ मोड़ के सो जाएं, उसको बुरा भला कहें और बोले खुदा ही बुरा था, उसने मुझे नहीं दिया, मैं तो सब काम किया, मैंने तो दुआएं भी की, मैंने तो सिजदे भी किए, मैंने रोजे भी रखे, और मैंने सब कुछ किया और मुझे नहीं मिला। अब मैं नहीं करता कुछ, मैंने बहुत कुछ किया। बट दैट इज वेयर वी फॉल, दैट इज वेयर वी फॉल, क्योंकि हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते। हमारी दुआएं से हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं। अगर हम लालच रख के उससे चीजें मांगे, तो फिर हम विकेट हैं। और आज की वर्ड्स में डिक्लेयर करके आई देन गो टू द नंबर 4 दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आज की वर्स, व्हाट डज इट से? व्हाट इट टॉक्स अबाउट बीइंग विकेड, and it has been taken from Psalm 147:6. The Lord lifts up the humble. और आप नोट करें कि साम्स और प्रोवर्ब्स में ऐसी बहुत सी वर्सेस हैं जहां तराजू की तरह दो चीजें लिखी गई हैं, और चॉइस फिर हमें है कि हमें 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 उसमें से कौन सा तराजू चुनना है। बहुत ही खूबसूरत, एक बाप ने लिखी साम्स, एक बेटे ने लिखी प्रोवर्ब्स। दोनों गुनहगार, दोनों पाक नहीं, लेकिन क्या खुदा की आवाज सुनी? बिल्कुल सुनी। कब सुनी? जब वो पाक थे। पाक कैसे हुए? आप रिपेंट करते हैं, जब जब अपने गुनाह का इकरार करते हैं, आप पाक हो जाते हैं। लेकिन क्या आप रोज पाक रहते हैं? नहीं, हम तो रोज गुनाह करते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? जा, अब गुनाह ना करना। अगर हम गुनाह नहीं करते तो फिर हम पाक ठहरते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं कि गुनाह क्या है, हमें पता ही नहीं। और वो एक सीरीज जो सिन पे मैंने शुरू की है, वो अभी तक आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, विच आई एम होपिंग टू कंटिन्यू। बट वी नीड टू नो व्हाट इज सिन। सिन को जाने, लेकिन सिन करे ना। सिन को जानने से आपकी रूहानी आंख खुलती है, और आपको पता चल जाता है, ओके, ओह ये तो सिन थी, ये तो मैं कर रहा था। और सिन वो नहीं है जो हमें नजर आता है, वो तो सबको ही पता है, हर रिलीजन को पता है वो सिन है। क्या सबको पता नहीं जिना सिन है? क्या सबको पता नहीं कि मर्डर सिन है? क्या सबको पता नहीं कि चोरी करना सिन है? क्या सबको, सबको नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड सेज कि खुदा एक है। पहले 4 कमांडमेंट्स खुदा की अथॉरिटी को बयान करते हैं कि वो एक है।
उसकी कोई मूर्त ना बनाओ, उसकी कोई सीरत ना बनाओ, उसको पूजो नहीं। तो फिर क्या बड़ी बात हुई अगर कोई कहता है कि खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है, पूरा दिन जपता है। वो तो सेटन को भी पता है खुदा एक है। कलाम कहता है इवन द डीमंस नो दैट गॉड इज वन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग गॉड यू आर वन? डज ही नीड टू नो? ही डजंट नीड टू नो। ही नोज, ही नोज आई एम वन। अगर हम उसको रोज याद दिलाएंगे तू एक है, what does God is short of memory? Does not have enough gigabyte? He's not a computer. He's God, the creator. He has enough memory for eternity. Eternity is what? 1 million year, 2 million year, 3 billion year? How many billions? It does not have a number. Eternity is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And it's perfect. It is perfect. It is perfect. So the second part is, the first part talks about humility. पहला है फिरौतनी के बारे में बात करता है कि वो किसको अपलिफ्ट करता है, जो हम्बल है। हम्बल कैसे है? लोगों को दिखावे के लिए जी सर, जी सर, जी सर जो सबके सामने करते हैं, और दिल में उसी बंदे की जाके दिल में उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, और पीठ पीछे उसी बंदे की बुराई कर रहे होते हैं जिसको यस सर कर रहे होते हैं। क्या वो हम्बल है? नो। द स्क्रिप्चर टेल्स मी हु इज हम्बल एट हार्ट। हम्बल एट हार्ट। एक एक्टिंग वाला हम ह्यूमिलिटी खुदावन को पसंद नहीं, धोखेबाजी है वो। एंड द सेकेंड पार्ट इज ही कास्ट द विकेट टू द ग्राउंड। ग्राउंड में क्या होता है? जो मर जाता है उसको ग्राउंड में डाल दिया जाता है। तो यहां दो पढ़ रहे हैं। आप सोचें कि ह्यूमिलिटी को कंपेयर किया गया है विकेडनेस से। माय गॉड, आई वॉज विकेड, आई वॉज विकेड इन माई हार्ट, आई वॉज विकेड। थैंक गॉड he has opened my eyes to understand my own heart. हम अपने हार्ट ही को नहीं समझ पाते, हम दूसरे को क्या समझेंगे? हम अपने आप को सारी जिंदगी नहीं समझ पाते और हम दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। What a fool, big fool we are. We are all fools. Because when we do not know ourselves, how can we know God? And when we do not know God, we sin. We need to know ourselves. How do we know ourselves? By reading the word, by asking God to enable us, to give us the understanding of our own self and of the word. Because with wisdom, we can only say, I have committed a sin and forgive me. And then tomorrow we sin again. Tomorrow we sin again. Wisdom does not enable us not to sin. I repeat. जो सलमान बादशाह ने मांगा बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन क्या उससे उसने गुनाह करना बंद कर दिया? उसने सिर्फ लोगों को सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन वो खुद नहीं जान पाया। वो खुद नहीं जान पाया क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि खुदा क्या है और खुदा की जात क्या है और खुदा क्या चाहता है। और खुदा एडल्ट्री को बुरा समझता है। और एडल्ट्री ये नहीं है कि जी एक आदमी बहुत सी औरतों के साथ अफेयर करे और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक रखे। दैट इज नॉट एडल्ट्री। एडल्ट्री इज व्हाट कलाम में लिखा है कि कोई किसी को कोई आदमी किसी औरत को गंदी निगाह से देखे, दैट इज एडल्ट्री। दैट इज वन थिंग। लेकिन एक औरत भी एडल्ट्रस हो सकती है। एक औरत भी एडल्ट्रस हो सकती है। और ये एडल्ट्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडल्ट्री की मैं बात कर रही हूं, और मैं ये जिस्मानी एडल्ट्री की बात नहीं कर रही। अभी जो मैं बात करने लगी हूं, मैं रूहानी एडल्ट्री की बात कर रही हूं, जो आदमी और औरत करते हैं। और बहुत से लोग इस वक्त कर रहे हैं, बहुत से क्रिश्चियंस कर रहे हैं, बहुत से लोग नॉन क्रिश्चियंस हैं, अनबिलीवर्स हैं, वो ये एडल्ट्री कर रहे हैं। एंड एडल्ट्री इन द स्पिरिट इज कि जब हम खुदा से आगे किसी और को रखें, खुदा की मर्जी से आगे किसी और की मर्जी रखें, उसमें मेरी अपनी मर्जी हो, मेरे हस्बैंड की मर्जी हो, मेरे बच्चों की मर्जी हो, मेरे माँ बाप की मर्जी हो, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की मर्जी हो, मेरे दोस्त की मर्जी हो, किसी की भी मर्जी को अगर हम
आगे रखे तो फिर हम हुक्म अदूली कर रहे हैं और हम अडल्ट्री कर रहे हैं, हम रूह में अडल्ट्री कर रहे हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो सिखा रहा था कि मैं रूह हूं, मैं रूह नहीं हूं, मैं इस जिस्म में हूं, लेकिन मेरे अंदर जो रूह है वो एक है। वो अडल्ट्री वाला रूह नहीं है। यही रूह आदम को दिया गया था, अडल्ट्री ना करने वाला, और उसने अडल्ट्री की। हवा ने भी अडल्ट्री की। उसने खुदा की बात को पहला नहीं दर्जा दिया और किसी और की बात को पहला दर्जा दिया। हवा ने शैतान की बात को दर्जा दिया और आदम ने हवा की बात को दर्जा दिया। और आज भी आदम हवा को करेक्ट करना चाह रहा है। इट इज गुड, इट इज गुड, शी शुड बी करेक्टेड, बट शी शुड बी करेक्टेड इन लाइन विद द वर्ड। कलाम की रूह से करेक्ट करें औरत को, कलाम की रूह से। इफिशियंस बहुत खूबसूरत किताब जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है कि हमें कैसे होना चाहिए एक दूसरे के साथ। दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और मैरिज में रोल 50-50% होता है, कहीं पे रोल 90 और 10% है। और ऐसे मेजॉरिटी केसेस हमारे अनबिलीवर्स के साथ है, क्योंकि वहां पे द हस्बैंड इज द किंग, द हस्बैंड इज द किंग, द वाइफ हैज नो से। वो दूसरी शादी करके भी ले आएगा, वो तीसरी शादी करके भी ले आएगा, वो चौथी शादी करके भी ले आएगा, बिकॉज ही इज द लॉर्ड, ही इज द लॉर्ड एंड ही कैन डू एनीथिंग। But the scripture says, do not commit adultery. Not in the body and not in the spirit. And who is my Lord? Who should be our Lord? Our Lord is Jesus. Yeshua, my Lord, is my Lord. And the scripture talks about the husband being Lord. But the husband as a Lord should come after Yeshua. And that is a very difficult situation for a woman. Because for a husband, he can have the Lord as his Lord. Now the woman has to deal with two lords. Yeshua the Lord, husband the Lord. Who should she listen? Who should she listen to? Who should she listen to? Very difficult situation. So when we learn how to submit and then be attentive to the Holy Spirit as well, we are pleasing both Lords. We are pleasing both Lords. We are pleasing our Lord Jesus and we are pleasing our Lord husband. And that is a beautiful life when our Lords, two Lords, are being pleased with us. Two Lords, when we please two Lords, then God is pleased. Then God is pleased because Jesus is coming for his bride. Interestingly, क्या हम किसी आदमी को कहें तुम दुल्हन बनो, दुल्हन के रूप में अच्छी लगोगे, उनके तो मर्दाना वो बड़ी हो जाएगी, दुल्हन बोल दिया मुझे नामर्द कह दिया। बट वी आर द चर्च, द ब्राइड। ब्राइड की सिमिली किस लिए दी गई है कि एक व्हाइट, हमारी क्रिश्चियन ब्राइड्स व्हाइट पहनती हैं। व्हाइट इज अ साइन ऑफ प्योरिटी, वर्जिनिटी। आजकल वर्जिनिटी की कोई मांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सब पहले चेक करते हैं कि हम वी आर कंपैटिबल और नॉट। लेट्स लिव फॉर 10 years 20 years एज पार्टनर्स। कंपैटिबिलिटी है या नहीं, वो सब कुछ ताल्लुकात रख लेते हैं। कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती 20-20 साल के बाद, 18-18 साल 15-15 साल के बच्चे होते, कंपैटिबिलिटी नहीं होती तो फिर वो अलहदा हो जाते हैं। मैरिज तो होती नहीं है कि वो कोई डिवोर्स हो, तो वो पार्टनर्स होते हैं, तो वो आराम से बगैर किसी लीगल इश्यू के वो अलहदा हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट कचहरी में बड़ा पैसा लगता है, तो इसलिए लोग पसंद करते हैं कि पार्टनरशिप रख ले, कोर्ट कचहरी नहीं होएगी। लेकिन वो कोर्ट जो है ना, उससे हम नहीं भाग सकते। वो जज बैठा हुआ है
और वो सीट पे बैठा है, वो जजमेंट कर नहीं रहा, वो सिर्फ रस्सी ढील छोड़ी दी हुई उसने। जिस दिन उसने रस्सी खींची, we've had it, all those who are adulterers, all those who are adulterers, adulterers in the body, adulterers in the spirit, both of them, both of them. और अब 4 का बहुत ही उसमें वो करूंगी कि हमें विकेट नहीं बनना, तो हमने अडल्ट्री नहीं करनी, ठीक है, हमें अडल्ट्री नहीं करनी। अडल्ट्री जिस्मानी नहीं मैं बात कर रही, खुदावंद माफ करने वाला है। डेविड ने अडल्ट्री की और खुदावंद ने उसको क्या बताया, टेम्पल, उस वो मतलब पूरी किताब जो हम गीत गाते हैं जैसे हजूरी ठहरती है खुदावंद की, वो दाऊद ने लिखी, पाक कर दिया उसे, अडल्ट्री से भी पाक कर दिया। जब उसने रिपेंट किया, रोया, गिड़गिड़ाया, साम 51 हम पढ़ते हैं, उसकी गिड़गिड़ाहट है, उसका रोना है। तो फिर हमें रूह में भी अडल्ट्री नहीं करनी है, रूह में भी नहीं करनी। और रूह की अडल्ट्री बहुत खतरनाक अडल्ट्री है, क्योंकि रूह की अडल्ट्री से हम विकेट ठहराते हैं, ठहराए जाएंगे, जो कि किसी को नहीं पता चलती। रूह में कौन अडल्ट्री कर रहा है, वो कोई आदमी, कोई औरत जान नहीं सकता, वो सिर्फ यीशु जान सकता है, क्योंकि रूह में अडल्ट्री रब्बी कर रहे थे, रूह में अडल्ट्री रब्बी कर रहे थे, और वो प्रोस्टिट्यूट रूह से पाक ठहराई गई, रूह से पाक ठहराई गई। सो लेट अस नॉट जज एनीवन, क्योंकि वो जज जो कर रहा है वो हमारे दिलों को, हमारे लफ्जों को और हमारे एक्शंस को, तीनों को तोल करके जज कर रहा है साइलेंटली। हमारा यहाँ कोई फरिश्ता नहीं लिख रहा अच्छी बात, और यहाँ कोई बुराई नहीं लिख रहा, बिकॉज उधर ना रजिस्टर्स की जगह नहीं है। एक ही किताब है ऊपर, उसका नाम है कदाब हयात। वहां 2 किताबें नहीं है कि खुदा ओपन करके चेक करे ये फरिश्ता, इतने बिलियन, 8 बिलियन पॉपुलेशन, और कितने मर गए 6000 साल में, सोचें ओ उधर किताबें ही किताबें होंगी फिर, कि चेक करे रजिस्टर, अच्छा ये एंजल ने आज सबिता की अच्छी किताब में क्या लिखा और बुरी किताब में क्या लिखा, ये एंजल ने बुशरा की अच्छी क्या लिखा, बुरा क्या लिखा। Excuse me, there is no such thing. God doesn't need somebody to tell him who's good and who's bad. He knows. And when he knows, he writes his or her name in the book of life. Where is the book of life? On his palm. The book of life is on his palm. The scripture says, I have written your names on my palms. That is the book of life. Hands are very important. 10. गिन के बनाए, गिनती जरूरी है, लेकिन गिन के अगर हम खुदा को दुआएं पढ़ें, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि यीशु ने सिर्फ एक दफा कहा, wake up little girl. Did he say it 10 times? Did he say it 3 times? When we get married, we say kabul hai ya I do 3 times, 10 times? No, 1 time. It's enough. बिकॉज ये कॉवनेंट एक दफा होता है, खुदा एक दफा कलाम करता है, एक दफा। हमें भी वो कहता है जो एक दफा बात बोली उसको पूरा करो, और अगर नहीं कर रहे तो तुम्हारी तंबीह होगी। इसलिए जो भी बोलते हो जान के, सोच के, तौल के बोलो। और अगर हम गलती कर रहे हैं और रोज हम करते हैं, तो देन वी शुड रिपेंट एट द एंड ऑफ द डे। सुबह हम उठते हैं, पूरा दिन हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हम नापाक हो जाते हैं। हम सोने से पहले सब गुनाह का इकरार करके सोएं, हमें क्या पता हम सोते में बुला लिया जाए। और मेरी मदर ने मुझे एक दुआ सिखाई थी बचपन से, जब मैंने बोलना सीखा था, आए हमारे बाप के अलावा, एक दुआ जो उनकी मदर ने उन्हें सिखाई थी। और उसमें एक मिसरा था कि जो मैं मरूं आज की रात, तू मेरी रूह को दे न जात। and she desired to be called in her sleep, and she went to the Lord in her sleep. और वो यही कहती थी कि हम गुनाह में अगर सोएंगे तो हम यस्सु के
हम जब हमारी आंख खुलेगी हम यीशु को नहीं पाएंगे। तो अपने सारे गुनाह का इकरार करके सो, ताकि वो तुम्हें, तुम्हारे जो मर जाता है, एक तरह से हम कहते हैं जब सो गया तो मुंह गया, और मरना भी सोना ही होता है, क्योंकि उसके उसके लिए क्या कहा गया कि ये मरी नहीं, ये तो सोती है। तो जो खुदावन यीशु में मरते हैं वो मरते नहीं, वो सोते हैं, वो जी उठेंगे। लेकिन हम रोज मरते हैं। जब हम सोते हैं तो मरते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है। जब हम बच्चे होते तो बिल्कुल ही नहीं पता होता, कोई उठा के कहीं रख दे, बेड से उठा के जमीन पे रख दे। कई बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको पता चल जाता है, जैसे कि आई वॉज वेरी सेंसिटिव, मैं बहुत रोती थी। My sister's daughter was very sensitive, but there are kids like my brother. He was such a sound sleeper कि my mother used to tell him कि nobody could wake him up, and he had to be pulled by the ear to be woken up. He was such a sound sleeper, at peace. So when we sleep we die, but we are woken up in the morning again. और अगर हम इसी में eternity में पहुंच गए, like my mother, और हमारी eternity में आंख किधर खुल गई, oh my God, if Jesus is not there, then what place is that? That's a dangerous place. That's a dangerous place. तो 10 हमारी उंगलियां, 10 हमारे पैर की उंगलियां, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 2 होठ, 1 जुबान, और 1 जुबान से हम कितनी जुबानें करते हैं। That is what God doesn't like. 12 pairs of ribs, very very synchronized, thought process से बनाया गया। हमारी 3 आंखें बनाई उसने, that we will become monsters। हमारे 2 सर बनाए नहीं। कंजेनिटल एनोमलीज, जिनको बर्थ डिफेक्ट्स कहा जाता है, उसमें कई दफा ऐसा होता है कि ट्विन्स होते हैं, और वो एट द टाइम ऑफ जब वो बढ़ रहे होते हैं, कुछ अनआइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो सेपरेट ही बनते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स एक होते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वो 2 डिफरेंट जिस्म ले लेते हैं, और अगर उनकी सेपरेशन पूरी ना हो तो वो आधे जुड़े रहते हैं और आधे अलहदा हो जाते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि इनके सर 2 हैं और बॉडी 1 है, ठीक है। इंडिया में उनको खुदा माना जाता है। मैं एक वीडियो देख रही थी जहां पे ऐसे बच्चे पैदा हुए, और उसको वो घर बहुत ज्यादा पाक माना गया, क्योंकि वहां पे उन्होंने कहा खुदा ने जन्म ले लिया, 2 सर हैं इसके। और उसको आके पूछने लगे, उनको पैसा मिलने लगा, उसको उस पे वो आरती चढ़ाने लगे। तो the scripture says in Hosea 4:6, people are destroyed due to lack of knowledge and also of understanding. Also of understanding. So let us not fall short. So in quickly, I will continue every day from now to tell you कि ये नंबर कितने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम गिनती करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने नंबर की डेप्थ समझ ली, जैसे मैंने समझ ली है, जैसे खुदावंद ने मुझे सिखाई है, और अगर मैं रोज गिन के करूं, आज मुझे 7 दफा दुआ करनी है, तो वो परफेक्ट दुआ होगी, राइट। और डैनियल ने 3 दफा की, मैं भी 3 दफा करूंगी तो परफेक्ट हो जाएगा। नो, what is perfect for you is how you commune with God. It could be 2 times, it could be 1 time, it could be 10 times, it could be the number of times you feel good. So that is the beauty of our God, that he doesn't number our prayers. आए हमारे बाप 10 दफा पढ़ना, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। He's not a God of numbers, but he made everything perfect. और जो congenital anomalies के साथ आता है, उस पे कर्स है, generational curse. I'm telling you, all diseases of like congenital anomalies, autisms, Down syndromes, you name it, they are congenital defects. But according to medicine, according to जो हम नॉलेज दुनियावी हासिल की है, लेकिन वो जनरेशनल कर्सेस हैं। और कलाम कहता है कि मैं तुम्हारी 4थी पुश्त तक तुम्हें सजा दूंगा तुम्हारे गुनाह का।
ये पुराने नामे में लिखा है, लेकिन खुदावन ने आके क्या किया, खुदावन यीशु ने धो डाला और उसने दिखाया वो जिसका सूखा हुआ हाथ था, दैट वाज अ जनरेशनल कर्स, उसने उसको रिस्टोर कर दिया। जो कि 38 साल से बिस्तर पे था, जनरेशनल कर्स, उसने उसको रिस्टोर कर दिया। जो नाबीना था उसकी आंखें आ गई, जो बहरा था वो सुनने लगा, जनरेशनल कर्सेस। लेकिन उसमें से हर कोई जनरेशनल कर्स नहीं होता। आपको मैं ये बता दूं, आप मेरी बात कोट नहीं कीजिएगा कि हर कुछ जनरेशनल कर्स होता है, क्योंकि उससे सवाल किया गया कि इसके तो किसी ने गुनाह नहीं किया, ये तो खुद नहीं गुनाह किया, हमने इसको गुनाह करते नहीं देखा, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? खुदावंद यीशु ने क्या कहा? ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो सके। सो कई हमारे डिजीजेस, हमारे प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगियों में आएंगी कि हमने गुनाह नहीं किया होगा, हमारे बाप दादा ने गुनाह नहीं किया होगा, लेकिन उसका जलाल दिखाने के लिए वो होता है। तो नंबर 4 पे आते हैं। I will just give you a short and I will not explain because I want you to think about it and immerse yourself in it. इसकी गहराई में जाने की कोशिश करें और फिर समझें, क्योंकि 2+2 अगर मैं 4 आपको रटा दूंगी तो आप पर्चे में 2+2 4 लिखेंगे, लेकिन एक दिन पर्चे में अगर 1+3 आ गया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि क्या आंसर है। ठीक है, सो मैंने आपको रटाना नहीं है 2+2 is 4. I would need to explain it to you. So just understand. This is your homework for today and I'll ask tomorrow. कल मैं आपसे सवाल पूछूंगी, तो जो भी अनम्यूट करके जवाब देना चाहता है वो दे, लेकिन मुंह जरूर खोले ताकि आपको खुदावन बरकत दे। और ये सबको पता है, और अगर नहीं पता है वो अपने बाइबल से ढूंढ सकता है, और वो ढूंढना बहुत आसान है क्योंकि वो 1st चैप्टर जेनेसिस का है। चौथे दिन खुदावन ने क्या बनाया, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, यीशु की पैदाइश के बारे में और उसकी जीनियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वो मत्ती पहला बाब में है। अब आपने पढ़ना है, आज आपका होमवर्क है जेनेसिस 1st एंड मैथ्यू 1st। ये 2 चैप्टर्स आपके होमवर्क है। तो आपने देखना है कि चौथे दिन खुदा ने क्या बनाया, और जब आप जीनियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम सबको पता है कि दाऊद यस्सी के घराने से यस्सु आया। ठीक है, यस्सी का घराना, और यस्सु पैदा हुआ उस घराने से। यस्सी दाऊद का बाप था। उसका बाप कौन था, और उसका बाप कौन था, और उसका बाप कौन था, ये आप मैथ्यू में पढ़ेंगे। और कितनी जनरेशन्स थी ये भी आपको पता चलेंगी, और इस पे मैं कल बात करूंगी या जब भी मुझे रू गाइड करे। जीसस केम फ्रॉम इजराइल, एवरीबडी नोज दैट। एवरीबडी नोज कि इजराइल के 12 बेटे थे। इजराइल की औलादें कितनी थी? 12 नहीं थी, 13 थी। एक बेटी थी, एक बेटी थी, 12 बेटे थे। बेटी मर गई इसलिए उसका फर्दर जिक्र नहीं। लोग उसको कोई ज्यादा घास भी नहीं डालते, बेटियों को वैसे भी घास नहीं मिलती। बट थैंक गॉड उन घरानों में जहां बेटियों को घास मिलती है, वो बेटियां बरकत का बायस हैं, क्योंकि वो दुआएं करती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने फादर्स के लिए। अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, प्रोवर्ब्स 31 बीवी is a jewel, is a gem for the husband. Proverbs 31 sister, Proverbs 31 mother, Proverbs 31 friend, Proverbs 31 grandmother. Any relationship who's a Proverbs 31 woman is a blessing. He's a rich man. He's a rich man. If you have a woman, Proverbs 31 in your life in any form, you're a rich man. क्योंकि वो रो के दुआएं करके आपके लिए आसमान नीचे ला सकती है। कलाम में लिखा है, मैंने नहीं लिखा, कलाम में लिखा है। क्योंकि वो रो रो के सिसक सिसक के दुआ करके जब बात करती है तो वो सुनता है। सिसकियां लेके आमतौर पे आदमी नहीं दुआ करते। उनको जितनी भी किसी चीज की जरूरत हो वो दुआ करते हैं। हो सकता है वो कभी रोएं 1-2 आंसू के साथ, लेकिन सिसक सिसक के रोती औरत है, वो रूह भी सिसक सिसक के रोता है।
आहों के साथ, ग्रोन्स, विद ग्रोन्स, ग्रोनिंग। तो 12 बेटे थे, कौन से में से यीशु पैदा हुआ? चौथे में से, जूडा। हमारे दिल के कितने खाने हैं? 4। हमारे ब्रेन के कितने खाने हैं? 4। सी हाउ intricately God has designed it. ये इवोल्यूशन से सब कुछ फटाक से नहीं हो गया। ब्लैक बिग बिग बैंग थ्योरी ढा से हुआ और एक बिग बैंग से सब कुछ पैदा हो गया। इतने साल से फिर इवोल्यूशन क्यों नहीं हो रही? मंकी इंसान क्यों नहीं बन रहा? अब मैं कुछ और क्यों नहीं बन रही? मैं तो कुछ और बनूंगी, बिकॉज कलाम में लिखा है, आई विल गेट अ डिफरेंट बॉडी, द बॉडी दैट वी लॉस्ट, द बॉडी दैट वी लॉस्ट। तो और 4, see the importance of 4. We have 4 fingers, but we have 8 fingers. अगर एक हाथ हमारा चला जाए तो we just have 4. तो 4 and 4, powerful, 2 hands. That means our brain 4 and our heart 4, which should align. अगर हमारे 2 हाथ एक साथ नहीं जुड़ के दुआ करते, यानी कि हमारा दिल और हमारा दिमाग 100% नहीं होता दुआ में, तो फिर हम सोचते हैं, हमारी आंखें चर्च में बंद होती हैं। मेरे साथ भी बहुत दफा ऐसा हुआ है। अरे मैंने तो फोन करना था, अरे टेक्स्ट यहीं पे बैठ के कर देते हैं, और मैसेज हो रहा है अभी, मैसेज हो। आपका क्या दिल और दिमाग का ताल्लुक खत्म हुआ और आपने दिमाग की सुनी और आपने इंपॉर्टेंट काम कर लिया। कई मीटिंग्स में भी ऐसा हो रहा होता है कि लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, तो रूह और दिल और दिमाग का ताल्लुक खत्म, हाथ राइट और राइट ताल्लुक खत्म। दैट इज वाई वी प्रे लाइक दिस और वी प्रे लाइक दिस। इट इज नॉट अ मस्ट, हम हाथ ऐसे बैठ के भी बात दुआ कर सकते हैं, इट इज नॉट अ मस्ट। लेकिन जनरली आप देखें क्रिश्चियन, आप उसमें देखेंगे तो ऐसे या ऐसे, सॉरी, ऐसे या ऐसे दुआ करते हैं। ये शो करता है यूनिटी, यूनिटी। और हम भीख नहीं मांगते, हम भीख नहीं मांगते कि हमें दे दे खुदा, हमें हमें दे दे ना प्लीज, हम बेकारी, हमें दे दे। वी डोंट आस्क गॉड एज बेगर्स, वी कम इन ह्यूमिलिटी and surrender with our heart, with our brain, with our fingers and our two thumbs, that we are in total submission and we are in humility and we are fearing you, and we know that you can kill the body and you can kill the soul, and my soul will only be saved by accepting Lord Jesus as my personal savior. Hallelujah. Now these hands are there to bless, because they are anointed hands. So with this note, I will continue tomorrow teaching you more about the body, more about anatomy. I'll make you all doctors without any degree, written degree. The degree will come from above because it is written. मुफ्त दिया मुफ्त दो। लोग समझते हैं, इसको कोट करते हैं सैल्वेशन के लिए कि सैल्वेशन जो है वो मुफ्त मिली है। सैल्वेशन तो मुफ्त नहीं मिली, यीशु की जान चली गई, तो तुम कह रहे मुफ्त मिली। मुफ्त कहाँ मिली? यीशु की जान गई। हमें मुफ्त मिल रही है, हम मजे ले रहे हैं, लेकिन मुफ्त क्या चीज मिली? ये वर्ड्स जहां पे कोट की गई है, दिस इज योर थर्ड होमवर्क, कि आपने मुझे बताना है कि क्या चीज मुफ्त मिली। तो फिर जैसे कि टीचर देखता है कि कौन सा अच्छा बच्चा सबसे है और वो नंबर 1 क्लास में हो जाता है। यहाँ पे आपको पता टेस्ट नहीं होते, वो कहते कंपैरिजन होता है बच्चों में ना, डिप्रेशन हो जाता है कि कोई ज्यादा अच्छा हो गया, तो क्लास टेस्ट ही नहीं होता। बच्चे भी मस्त, कोई टेस्ट नहीं, पढ़े ना पढ़े, हमने अगली क्लास में चले जाना है। बट आई लव द पाकिस्तानी सिस्टम, बिकॉज बच्चों में जोश होता है कि हमने अच्छा करना है, हमने अच्छा करना है। दैट इज वाई डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान आर एक्सलेंट डॉक्टर्स। यहाँ के थक जाते हैं डॉक्टर्स, हमारे सारे गधे की तरह चलते रहते, थकते ही नहीं है। वी आर अ ग्रेट जनरेशन, द पाकिस्तानीज, द इंडियंस, वी हैव पावर इन द बॉडी, बिकॉज हमें गधे की तरह यूज किया जाता है।
So I will tell you that you are becoming doctors, doctor in the ministry of God. And I'm not joking. I'm not kidding. This is what the Holy Spirit has laid on my heart. Now we are 5. We were 6. But all 6 of us are doctors. और ये डॉक्टर वो नहीं है जो मेरे पास डिग्री है पेपर वाली. ये रूम में आपको डिग्री मिलेगी, रूम में, जो कि सर्टिफाइड होगी from above. So God bless you with this word, and we will continue to praise God tomorrow, magnify his name. And tomorrow we will have Pastor Sunil Joshua from Joshua Sunil Ministry, and his logo is the menorah. A menorah, how many candlesticks does the menorah have? 7. जहां कहां पे menorah पड़ी होती थी? दूसरे कंपार्टमेंट में. So these things you need to know from the Bible. टैबरनेकल के कितने हिस्से थे, हिस्सों में क्या था, कौन सी चीज किधर पड़ी थी, कोई कोई ईस्ट पे थी, कोई वेस्ट पे थी, कोई साउथ पे थी, कोई नॉर्थ पे थी. वाई अगर मैं तब्दील कर दूं तो फिर there's a reason. God's throne is in the east, it's not in the west. सूरज अपनी मर्जी पे नहीं उगता उधर से, उसको हुक्म दिया जाता है, खुदावन कहता है उग, तो वो उगता है, क्योंकि उसके पीछे उसके थ्रोन है. खुदावन कहता जा मुझसे दूर हो जा, और अब जाके तू सो जा, और अब मैं तुझे बोलूंगा तूने कहीं और उगना है. The son knows that he has to obey. We don't know how to obey. Let's be obedient and let's fear God. Only 10%. Only 10% fear is needed. तो आप में 90% रूह के फल काम करेंगे. और अगर आपकी जिंदगी में 20%, 30%, 40%, 50%, 100% फेयर काम करता है, तो फिर रूह नहीं काम कर रहा खुदा का, क्योंकि खुदावन ने आपको डरने वाला रूह नहीं दिया. किससे डरना? शैतान से और इंसान से. उसने डरने वाला रूह दिया है तो 10%, जो कि हमें बोल्डनेस दे देता है अपना मुंह खोलने के लिए. सो शालोम शालोम शालोम. God bless you with this wonderful word. और अगर कोई पूरी मीटिंग देखे या ना देखे, बिकॉज आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है घंटा घंटा देने. टिकटॉक देखते ना, 30 सेकंड में क्या हो रहा है, 30 सेकंड में अगला क्या कर रहा है, 30 सेकंड में अगला क्या कर रहा है. आई नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ये मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो मिनिस्ट्री क्या कर रही है. दैट्स ओके. कोई पूरा ना देखे, बट वी आर द सोल्जर्स. सोल्जर्स बेस कैंप में तैयार होते हैं वॉर के लिए, और आप तैयार किए जा रहे हैं वॉर के लिए. आगे बहुत बड़ी जंग होने वाली है. ये वो वाली जंग नहीं, न्यूक्लियर जंग, ये रूहानी जंग होने वाली है. और उसमें आप सब डॉक्टर्स हैं, आप सब डॉक्टर्स हैं, और आपके कहने से बहुत कुछ होगा. आपके कहने से आंख खुलेगी, आपके कहने से कान खुलेगा. मैं नहीं कह रही, रूह कहता है. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, एंड गॉड ब्लेस यू. आई सेड इट 3 times बिकॉज आई वांटेड टू, बिकॉज एक दफा कहने से ही ब्लेसेस. Till tomorrow. Shalom, shalom, shalom. And God bless you shalom. too, sister. Thank you so much. Oh, yes, I forgot. And nobody reminded me. The Lord's Prayer. So, Bushra, can you lead us? Yes, sure. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर. हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है. आमीन. Amen, amen, amen. Thank you so much for staying and being present. Till tomorrow then. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा मैसेज था आज आपका. All glory to God. I'm nothing. He आमीन, gives आमीन. and I hear and I deliver. And thank you. Thank God. I thank God कि आपको खुदावन ने टच किया और आपको उसकी डेप्थ समझ आई. और मैं चाहती हूँ आने वाले दिनों में हमारे सोल्जर्स बढ़े. हम सोल्जर्स बटालियन, there's 1,000 people in a battalion. और साज और डेविड की मुझे बटालियन बनानी है, और खुदावन ने बनानी है. I am just a vessel. Thank you so much. Amen, amen. 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 Amen.